नमस्कार। आज के इस बेहद गंभीर और अहम विश्लेषण में हम आपका स्वागत करते हैं। आज हम जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं वो सच में विचलित कर देने वाला है। असम से एक ऐसी रिपोर्ट सामने आई है जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। ये महज कोई आम खबर नहीं है, बल्कि इंसानी मनोविज्ञान और एक हंसते खेलते परिवार के खत्म होने की वो खौफनाक उलझन है जिसे सुलझाना बहुत जरूरी है। तो चलिए सामने आए पुख्ता तथ्यों के आधार पर इस मामले की तह तक चलते हैं। ठीक है, तो चलिए सीधे इस मामले की गहराई में उतरते हैं। असम के पश्चिम कार्बी आंगलोंग जिले में एक 19 साल की लड़की को गिरफ्तार किया गया है। वजह, अपने ही परिवार पर एक बेहद खौफनाक और जानलेवा हमला। सोचिए, ये कोई साधारण अपराध नहीं है। ये एक ऐसा मामला है जो पूरी तरह से सुन कर देता है और ये सोचने पर मजबूर करता है कि बंद दरवाजों के पीछे आखिर ऐसा क्या हुआ। हम पुलिस की जांच और स्थापित तथ्यों के आधार पर बिना किसी पूर्वाग्रह के इस पूरी घटना को समझने की कोशिश करेंगे। भाग 1, हमले की वो रात। चलिए देखते हैं कि उस मनहूस रात को असल में क्या हुआ था। हम यहाँ बात कर रहे हैं देरामुख लालुंग गांव के मलंग परिवार की। इस परिवार में 42 साल की मां अनुमाई, पिता प्रेमेंद्र, एक बहन और 19 साल की बेटी पूजा थी। अब यहाँ पुलिस रिपोर्ट की एक बेहद अहम बात पर गौर कीजिएगा। पुलिस का कहना है कि इस खौफनाक घटना से पहले मां और बेटी के बीच किसी भी तरह के झगड़े या विवाद का कोई भी रिकॉर्ड नहीं था। सब कुछ बिल्कुल सामान्य लग रहा था। और सच कहूं तो यही बात इस घटना को और भी ज्यादा रहस्यमयी बना देती है। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये पूरा सिलसिला कैसे आगे बढ़ा। जरा इस टाइमलाइन को देखिए। बुधवार की रात अचानक भयानक हिंसा में बदल जाती है जब पूजा कथित तौर पर अपनी मां पर हमला कर देती है। कुछ ही पलों बाद जब पिता और बहन बीच बचाव करने आते हैं तो उन पर भी जानलेवा हमला होता है। वो बुरी तरह घायल हो जाते हैं। लेकिन इसके बाद जो हुआ वो सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला है। हमलावर अपनी मां का कटा हुआ सिर लेकर वहां से फरार हो जाती है और पूरी रात उसे अपने साथ रखती है। आखिरकार गुरुवार को पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेती है। ये 24 घंटे का घटनाक्रम बेहद दर्दनाक है। इस रूह कंपा देने वाले हमले में जिस मुख्य हथियार का इस्तेमाल किया गया वो एक दाव था। ये एक तरह का बड़ा और तेज धार वाला हथियार होता है। इसी हथियार से 42 साल की अनुमाई मलंग की जान ली गई। ये एक ऐसा निर्विवाद भौतिक तथ्य है जिसे अधिकारियों ने अपनी रिपोर्ट में दर्ज किया है। प्रहार इतना घातक था कि धड़ और सिर ही अलग हो गए। हम यहाँ पूरी तरह से उन ठोस तथ्यों पर टिके हुए हैं जो जांच के दौरान सामने आए हैं। भाग 2, गिरफ्तारी और सबूत। अब हमले के बाद हुई पुलिस जांच और इस अपराध के अजीबोगरीब पहलुओं की तरफ बढ़ते हैं। बुधवार रात के हमले और गुरुवार की गिरफ्तारी के बीच का जो समय है ना, वो अपने आप में एक बेहद खौफनाक सच्चाई बयां करता है। जैसा कि हमने अभी बात की, आरोपी पूरी रात उस कटे हुए सिर के साथ रहीं। अब जरा सोचिए, ये बात मनोवैज्ञानिकों और जांचकर्ताओं के लिए कितने गहरे सवाल खड़े करती है। अपराध के बाद के उन घंटों में आरोपी के दिमाग में क्या चल रहा था, उसकी मानसिक स्थिति क्या रही होगी। अब इस बारे में जो बात सबसे ज्यादा दिलचस्प और सच कहूं तो हैरान करने वाली है वो है गिरफ्तारी की जगह से मिली चीजों की ये सूची। जरा ध्यान दें। एक दरांती, एक कैंची, तेल, सिंदूर और एक मिट्टी का बर्तन। मतलब ये कोई आम हथियार या अपराध स्थल पर मिलने वाली सामान्य चीजें बिल्कुल नहीं है ना। ये चीजें साफ तौर पर किसी अनुष्ठान या तंत्र मंत्र जैसी गतिविधि की तरफ इशारा करती हैं। इन अजीबोगरीब चीजों के मिलने से ये पूरी जांच एक बहुत ही जटिल मोड़ ले लेती है। इन सभी सबूतों और पूरे घटनाक्रम को देखते हुए अधिकारियों ने 19 साल की पूजा मलंग पर हत्या और खतरनाक हथियारों से गंभीर चोट पहुंचाने के औपचारिक आरोप दर्ज कर लिए हैं। कानूनी नजरिया देखें तो ये तथ्य अब पूरी तरह से स्थापित हो चुके हैं। घायल पिता और बहन ने जो बयान दिए हैं और मौके से जो सबूत मिले हैं, वही इन आधिकारिक आरोपों का सबसे बड़ा और मुख्य आधार है। भाग 3, अनसुलझे मकसद की जांच। अब हम इस विश्लेषण के आखिरी और सबसे अहम हिस्से की तरफ बढ़ते हैं कि आखिर इस पूरी घटना के पीछे की वजह क्या थी। और ये बात बहुत ही सटीक तरीके से दर्शाती है कि जब कोई ठोस वजह सामने नहीं आती तो स्थानीय स्तर पर किस तरह की बातें और थ्योरीज बनने लगती हैं। समुदाय में इस वक्त 2 मुख्य बातें चल रही हैं। पहला सिद्धांत ये है कि आरोपी शायद किसी तरह के नशे में थी, और दूसरा सिद्धांत जो उन अजीबोगरीब चीजों से जुड़ा है वो ये है कि इसके पीछे काले जादू या किसी अंधविश्वास का हाथ हो सकता है।
लेकिन यहाँ ये बात बिल्कुल साफ तौर पर याद रखना जरूरी है कि ये सिर्फ और सिर्फ स्थानीय दावे हैं। पुलिस ने अभी तक इनमें से किसी भी बात की पुष्टि नहीं की है। तो यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि इन तमाम अफवाहों, स्थानीय दावों और मौके से मिली तंत्र मंत्र वाली चीजों के बावजूद अधिकारियों ने अभी तक हत्या के पीछे का कोई भी अंतिम मकसद घोषित नहीं किया है। ये मामला अभी भी आधिकारिक जांच के अधीन है। पुलिस हर एक एंगल से इसकी पड़ताल कर रही है और किसी भी नतीजे पर पहुंचने से पहले उन्हें ठोस सबूतों का इंतजार है। और यही बात हमें एक बहुत ही गहरे और विचलित कर देने वाले सवाल पर लाकर छोड़ देती है। इस खौफनाक घटना के पीछे आखिर असली वजह क्या थी? क्या ये इंसानी दिमाग की कोई गहरी अनसुलझी उलझन थी, कोई खौफनाक अंधविश्वास, या फिर कुछ ऐसा जो अभी भी पुलिस की नज़रों से पूरी तरह छिपा हुआ है? जब तक जांच पूरी नहीं होती और पूरा सच सामने नहीं आता, ये सवाल न सिर्फ असम के उस गांव में बल्कि समाज के हर कोने में गूंजता रहेगा। आज के इस विस्तृत विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है कि इस चर्चा से आपको इस मामले की जटिलता को समझने में मदद मिली होगी।